अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह। आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। अच्छा, ये लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्पीड टाइम ग्राफ। सिर्फ इसके अंदर हमने डिस्टेंस की जगह स्पीड उठा के लगाना है। हम सबसे पहले पुरानी चीजों को डिस्कस करेंगे कि जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की, और उसके बाद जो हम लोग स्टडी करेंगे वो है स्पीड टाइम ग्राफ। लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेक्चर की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले तमाम लेक्चर की जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। अच्छा, इस सबसे पहले हमने ग्राफ की डेफिनेशन पढ़ी थी कि ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन क्या है, कि दो क्वांटिटीज, जैसे अब हम लोगों ने लिए एक टाइम और एक स्पीड। लास्ट लेक्चर में हमने टाइम और डिस्टेंस को स्टडी किया था। उसके अंदर हम लोगों ने कहा था पिक्टोरियल वे ऐसी क्वांटिटीज जो पिक की फॉर्म में शो हो जाए किसी भी ग्राफ के ऊपर, हम उसको इंफॉर्मेशन को शो करवाने के लिए ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन करते हैं। क्लियर होगी बात यहां तक? उसके बाद हम लोगों ने वेरिएबल को डिस्कस किया था कि वेरिएबल क्या होता है। इन दोनों की क्वांटिटीज को, एक इंडिपेंडेंट होती है और एक डिपेंडेंट होती है। जो डिपेंडेंट होती है उसको हम क्या करते हैं जी, वाई एक्सिस के ऊपर लिखते हैं एज ए स्पीड, और जो इंडिपेंडेंट है उसको एक्स एक्सिस के ऊपर लिखा जाता है। क्लियर होगी बात? यानी कि हम लोग इसे कह सकते हैं, यहाँ पे ये देखें जरा, अगर मैं यहां पे लिख दूं कि ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, यानी कि जो वर्टिकली शो करवाई जाएगी वो डिपेंडेंट होगी, और जो हॉरिजॉन्टली करवाई जाएगी वो इंडिपेंडेंट होगी। क्लियर होगी बात यहां तक? उसके बाद हम लोग केस 1 को डिस्कस करते हैं, किसके? कांस्टेंट स्पीड के, यानी कि स्पीड टाइम ग्राफ के। ठीक है। अब यहां पे हम लोग एक सबसे पहले ग्राफ को देख लेते हैं कि ग्राफ हमें क्या बताता है। यहां से आप लोग देखें कि मूविंग ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट स्पीड। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, फर्ज करें मैं यूं गाड़ी के अंदर जा रहा हूं और मेरी स्पीड कांस्टेंट है, पहले 2 सेकंड तक मैंने 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से किया, उसके बाद फिर 5 सेकंड, फिर मैं 4 की स्पीड से जा रहा हूँ, फिर 10 सेकंड, फिर मैं 4 की स्पीड से, और 15। ये मेरा जो स्पीड, ये मेरी जो स्पीड है ये कंटिन्यूस है, लेकिन टाइम जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो वो कहता है जी, व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, जब भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो कांस्टेंट होगी विद टाइम, किसी भी टाइम के साथ, देन द स्पीड टाइम ग्राफ विल बी पैरेलल। अब पैरेलल क्या होता है? ऐसे, ठीक है जी, दोनों ये पैरेलल ना, ये भी देखिए, ये भी इस तरह और ये भी इस तरह। तो ये ग्राफ हमें क्या बताएगा? अगर लाइन पैरेलल है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। इन अदर वर्ड, द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, अगर टाइम एक्सिस के बराबर पे लाइन जा रही है, यानी कि पैरेलल ही जा रही है, तो रिप्रेजेंट ये क्या जाहिर करता है? कांस्टेंट स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये जाहिर करता है कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। ठीक होगी। अब यहां पे हमने जिस तरह डिस्प्लेसमेंट की जगह पे डिस्टेंस लिया था, ऐसे वेलोसिटी की जगह स्पीड लिया। क्लियर होगी बात यहां तक? अब हम लोग चलेंगे इसके दूसरे केस की तरफ। ये उसका पहला केस था कि हम लोगों ने इसको, पहले केस को डिस्कस किया। अब हम दूसरे केस की तरफ चलेंगे कि दूसरे केस के अंदर क्या कहता है। इसके लिए मुझे बोर्ड को रेज करना पड़ेगा। बोर्ड को रेज करके फिर आप लोगों से आगे हम डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। लें जी, अब हमारे पास जो दूसरा केस है ना इसका, वो है ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। इनके स्पीड टाइम ग्राफ है, इसका मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसने चलना ही है। ठीक हो गया। अब जी, जब वो टाइम के साथ अपनी स्पीड को चेंज कर रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हमारे पास कहलाई? एक्सेलरेशन। क्या कहलाई? एक्सेलरेशन, v ओवर टी। ऐसे ही है ना? यानी कि वेलोसिटी जो है वो टाइम के इनवर्स हो, यानी कि वेलोसिटी ओवर टाइम हो, तो वो हमारे पास क्या बनता है? एक्सेलरेशन बन जाता है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ये ग्राफ की। देखें, मैंने जी ग्राफ, यहां पे हमने टाइम ले लिया, ये मैंने टाइम लिख दिया, यहां पे हमने स्पीड ले ली, यहां पे मैंने एस लिख दिया। ठीक है, यहां पे इसका यूनिट एस, यहां पे मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट। ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया जी, यहां भी मैंने ये लगाया, ये लगाया, उसके बाद ये, फिर यहाँ, और फिर यहाँ, फिर ऐसे, और उसके बाद चलिए यहां से अब हम लोग इसको कर लेते हैं जी। अब यहाँ पे 5 सेकंड, 10 सेकंड और 15 सेकंड, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 6 मीटर पर सेकंड। अब देखें,
अगर यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, यानी कि 5 सेकंड के अंदर अगर 2 मीटर पर सेकंड है, तो 10 मिनट में 4 मीटर पर सेकंड, 15 में 6, अगर 20 हो तो चलें यहाँ पे लिख ही देते, अगर 20 सेकंड हो तो 8 मीटर पर सेकंड। तो इसका जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। वो क्या बनेगी? एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। जैसे कि मैं यहां से अब ये जो है इसको मैं ऐसे ज्वाइन करूं ना, यहाँ पे ऐसे, उसके बाद यहाँ पे इसको ऐसे ज्वाइन करूं, ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये जो 6 है इसको ऐसे ज्वाइन करें, और इसको बाद में यहाँ से ऐसे ज्वाइन करें, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ से आप लोग देखें जरा, ऐसे 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 और ऐसे, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है कि ये यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? लेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी चेंजिंग यूनिफॉर्मली। अगर कोई स्पीड जो है, ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, हम लोगों ने सपोज कर लिया इन दिस केस, यानी कि केस नंबर 2 के अंदर स्पीड इज चेंजिंग कांस्टेंट रेट, यानी कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट रेट से चेंज कर रही है। तो हम क्या कहेंगे? द स्पीड टाइम ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ होगा हमारे पास वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये भी हमने देख लिया। अब स्ट्रेट लाइन मींस, अब स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है सबसे पहले उसे समझिए। स्ट्रेट लाइन मीन दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसका क्या मतलब है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर कांस्टेंट स्पीड है तो फिर कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देगी। ऐसे ही है ना, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देगी। तो ये भी हमारे पास पॉइंट ठीक हो गया। उसके बाद स्लोप ऑफ लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड। अब ये जो स्लोप है, ये वाला जो स्लोप है इसको हम स्लोप बोलते हैं। ग्राफ के ऊपर हमने स्लोप को ड्रा किया, तो स्लोप हमें क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डायरेक्शन की, यानी कि किस डायरेक्शन के अंदर मैग्नीट्यूड कितना बढ़ गया। एग्जाम्पल है फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ। हमने स्पीड टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन को मालूम करना है। हम सपोज करते हैं पॉइंट ए, यानी कि ये पॉइंट ए जिसके ऊपर 2 मीटर पर सेकंड एक ऑब्जेक्ट है जो 5 सेकंड के अंदर 2.2 मीटर पर सेकंड की मुसाफत, यानी कि उसका डिस्टेंस कवर करता है। उसके बाद इसका जो बी पॉइंट है वो 4 मीटर पर सेकंड करता है जी 10 सेकंड्स के अंदर। हम लोगों ने इसकी एक्सेलरेशन मालूम करनी है। अब हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला है टाइम चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कर देंगे तो हमारे पास टाइम टेकन आ जाएगा, vf माइनस vi ओवर t। ठीक है, तो यहाँ पे vi हमारे पास कितना है, यहाँ पे देखें यार, vf हमारे पास कितना आ गया, ये 4, और vi कितना हो गया हमारे पास ये। तो हमारे पास 10 में से 5 गए तो कितना आ गया 5। अगर हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया तो कितना टाइम उसने लिया, यानी कि यहाँ से ये 5 और ये 5 सेकंड कितने हो गए, 5, 5 से लेके 5 तक, यानी कि 10 सेकंड हो गए। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने देखना है, ये नहीं देखना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोगों ने देखना है। तो 5 से लेके 10, यानी कि हमारे पास कितना आ गया 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन का ये यूनिट होता है। सेम एज इट इज यहाँ पे जिस तरह हम लोगों ने पहले ग्राफ के अंदर देखा, यहाँ पे हमने 8 और 20 लिखा। अब हम लोग यहाँ से ग्राफ को चेंज कर देते हैं, यानी कि 2 से लेके हमने 8 तक का देखना। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी हमारे पास 8, यहाँ पे 8 को कंसीडर करें, और यहाँ पे 20, यानी कि ये ग्राफ इस तरह बन जाएगा, ये ऐसे करके ना जरा, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा। अब देखें जब ये इस तरह बन जाएगा तो 8 माइनस 2 आ जाएगा, 8 इसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे आएगी, और माइनस इनिशियल वेलोसिटी ये वाली आएगी। तो यहाँ से 8 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो उसके बाद 5 से लेके 20, यानी कि उसके दरमियान 15 सेकेंड है, यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो उसके बाद 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट आ जाएगा। तो ये हमारे पास अभी तक दूसरा केस मुकम्मल हुआ, ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड वाला, और साथ हमने एग्जांपल 2.7 को डिस्कस किया। होप आप लोगों को समझ आई होगी।